दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिस्र में एक नेकदिल शहजादा हुकूमत करता था। वो था शहजादा, मगर ना तो उसमें शाह वाला गुरूर था और ना ही वो जाहो जलाल। वो आम इंसानों की तरह जिंदगी बसर करता, रूखी सूखी खाता, बेशतर वक्त अपने रियाया की खिदमत और खुदा की याद में बसर करता। उसके नेक चलने का पूरी रियासत में चर्चा था। उसे ये खुसूसियात अपने रहमदिल बाप से विरासत में मिली थी। एक दिन शहजादा मामूल के मुताबिक रियाया के मसाइल सुनने के बाद जंगल में दुनिया से बेनियाज खुदा की याद में महू था कि उसने देखा कि एक गरीब लकड़हारा अपने गधे को साथ लिए हुए लकड़ियां काट रहा है और उससे बातें भी किए जा रहा है। हालांकि उसे मालूम था कि ना तो गधा उसकी बातें सुन रहा है और ना ही समझ रहा है, और फिर ज़ारो कतार रोने लगा। शहजादा ये देखकर बहुत हैरान और परेशान हुआ कि लकड़हारा रोजाना लकड़ियां काटता, गधे से चंद बातें करता और फिर फूट फूट कर रोने लगता। चंद रोज यही मामला रहा। जब शहजादा से उसका रोना देखा ना गया और वो ये गुत्थी सुलझाने में नाकाम रहा, तो बिलाखिर वो दरख्त की ओट से निकलकर बाहर आया और लकड़हारे से पूछा, ए लकड़हारे, तेरे इस तरह बिलक बिलक कर रोने की वजह क्या है? गरीब पूरा हमदर्द इंसान सामने पाकर और शिद्दत से रोने लगा और सिसकियों के साथ अपनी बदबख्ती की कहानी भी सुनाने लगा। मेरा एक बेटा था जिसे खुदा ने बेतहाशा दौलत से नवाजा था। हर तरह का ऐसो इशरत उसे मैसर था, मगर उस दौलत का गुरूर उसके तन बदन पर इस कदर हावी हो चुका था कि उसे अपने दौलत के सिवा कुछ भी दिखाई न देता था। अपने गरीब रिश्तेदारों को तो वो धक्के देता, उन्हें जलील और रुस्वा करता। फिर एक दिन ऐसा आया कि जहाँ से उसकी बर्बादी का दिन शुरू हो गया। मेरे एक दूर की रिश्तेदार दूर की रियासत से मेरे पास उम्मीदें लेकर आई, ये सोचकर कि मुश्किल में तो अपने ही काम आते हैं। वो बहुत गरीब थी, उसकी बेटी की शादी करीब थी, मगर कोई इंतजाम ना हो पाया था। उसे कुछ रकम की जरूरत थी। वो अल्लाह की नेक बंदी थी। वो अपना सारा वक्त खुदा की इबादत में गुजारती थी, मगर मेरा बेटा दौलत के नशे में अंधा हो चुका था। उस औरत को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। यही वो वक्त था जब हमारी बर्बादी शुरू हुई। उसी रात सुर्ख आंधी चली, बिजली कड़की और तेज बारिश शुरू हो गई। मैं और मेरा बेटा अपने नरम नरम बिस्तर पर मीठी नींद सो रहे थे और वो औरत पूरी रात हमारे दरवाजे से लगी रोती रही। शदीद तूफान और रात के घने अंधेरे में दूसरी रियासत वो वापस नहीं जा सकती थी, इसीलिए वो ज़ईफ औरत पूरी रात उस तूफान से मुकाबला करती रही। मगर मेरे बेटे को रहम न आया। लेकिन जब सुबह मेरी आंख खुली तो मुझ पर कयामत टूट पड़ा। मेरा बेटा गधे की सूरत इख्तियार कर चुका था। उसका पूरा जिस्म सर से लेकर पांव तक गधे की शक्ल में बदल चुका था। घर का सारा सामान आसमानी बिजली गिरने से जलकर खाक हो चुका था। सब कुछ बर्बाद हो गया था। इन सब में मेरा कसूर बस ये था कि मैंने अपने बेटे को गुरूर और तकब्बुर करने से ना रोका, बुराई की तरफ बढ़ता हुआ कदम नहीं रोका। और अब ये आलम है कि मैं जंगल से लकड़ियां काटता हूँ और अपने ही बेटे पर लाद कर बेचने जाता हूँ, और उसी से हम दोनों बाप बेटे का गुजर बसर होता है। ये सुनकर शहजादे की आंखें नम हो गई और वो लकड़हारे की तरफ देखकर कहने लगा, ए ज़ईफ इंसान, सच में उन्होंने बहुत जुल्म किया। बेशक बुराई देखकर खामोश रहना भी बुराई का साथ देने जैसा है। तूने अपने बेटे को बुराई से ना रोका। मुझे तेरी हालत पर बहुत अफसोस है। फिर वो बूढ़ा आदमी रोते रोते हुए कहने लगा, अब मैं उस गरीब रिश्तेदार की तलाश में मारा फिरता हूँ। उसकी तलाश मुझे रुलाती है। शायद वो मेरी मदद करे। वो मुझे मिल जाए तो मैं उससे माफ़ी मांग लूँगा और शायद इस तरह से मेरे गुनाह माफ़ हो जाएं। लेकिन अफसोस वो मुझे कहीं नहीं मिलती। ये कहकर लकड़हारा फिर रोने लगा। तब शहजादे ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, तो अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह से मांग। अल्लाह बहुत रहीम है। अगर उसने तुझे माफ़ कर दिया तो वो तुझे उस औरत तक पहुँचाने का कोई न कोई जरिया ज़रूर बना देगा। वो बहुत मेहरबान है, अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। बूढ़ा लकड़हारा उसी वक्त सजदे में गिरकर बिलक बिलक कर रोने लगा और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगा। उसी वक्त किसी के घोड़े की टापों की आवाज़ उसे सुनाई देने लगी। उसने उधर देखा तो एक खूबसूरत शहजादी एक सफ़ेद रंग के घोड़े पर सवार उसी की तरफ चली आ रही थी। वो करीब आकर शहजादे से मुखातिब हुई और कहने लगी, ऐ शहजादे, आखिर ये क्या माजरा है? शहजादे ने बूढ़े की पूरी कहानी उसे सुना दी, जिसे सुनकर शहजादी की आंखों में आंसू जारी हो गए।
तभी वो घोड़े से नीचे उतरी और लकड़हारे से कहने लगी, मैं ही वो लड़की हूँ जिसकी माँ तेरे दर पर सवाली बनकर आई थी, मगर ऐ बदबख्त, तेरे मगरूर बेटे ने उस नेक औरत की जिंदगी ही छीन ली। सारी रात तेरे दरवाजे पर तेज बारिश में तूफान का मुकाबला करती रही कि शायद तुझे रहम आ जाए। बिला आखिर तेज बारिश की ठंडी बूंदों को वो बूढ़ी जान बर्दाश्त ना कर सकी और दुनिया से चली गई। जब सुबह हुई तो रहमदिल बादशाह मामूल के मुताबिक गश्त पर था और उसका वहां से गुजर हुआ, और जब वो मेरी माँ को देखा तो वो मेरी माँ को उठाकर मेरे घर ले आया। जब वो मेरे घर पहुंचा तो मेरी माँ की लाश देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। अब मेरा सहारा कोई नहीं था। बादशाह ये सब देखकर बहुत परेशान हुआ। बिला आखिर उसने मुझे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। कुछ अरसा मैं उसके महल में रही और उसने मुझे नेक लड़की पाकर उसने मेरा निकाह अपने बेटे से करा दिया। शायद ये मेरी माँ की दुआओं का नतीजा था, जिसने मेरी खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी, और उस मेहरबान रब ने मुझे फर्श से उठाकर अर्श पर बिठा दिया और इस नेक शहजादे से मेरी शादी करा दी, जो इस वक्त तेरे सामने खड़ा है। और तुझे तेरे बेटे के गुनाहों ने अर्श से उठाकर फर्श पर गिरा दिया। खुदा की कुदरत देखकर लकड़हारा जमीन में करता जा रहा था और रो रो कर शहजादी से माफी भी मांगता जा रहा था। शहजादी बहुत रहम दिल थी, बहुत नेक दिल थी। लकड़हारे को जो रोता देखकर उसने उसे माफ कर दिया। खुदा की कुदरत, लकड़हारे का बेटा जो कि गधा बना हुआ था, धीरे धीरे करके उसकी शक्ल बदली और वो दोबारा से इंसान बन गया। और वो लकड़हारे का बेटा भी शहजादी से माफी मांगने लगा, खूब रोने लगा, तो शहजादी ने उसे भी माफ कर दिया। आखिरकार लकड़हारा और उसका बेटा उससे माफी मांगकर अपने झोपड़ी की तरफ वापस रवाना हो गया। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। शुक्रिया।